किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। हाय गाइस, मैं राजा ठाकुर आप सभी का राजा शंकर आजी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक राजा हुआ करते थे। उस राजा के शासन काल में प्रजा बहुत ही सुखमय थी और बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत हो रहा था और बहुत ही अच्छा शासन चल रहा था। राजा अंदर ही अंदर दुखी हुआ करते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। तो वो मुरादे करते और पूजा पाठ करते। कुछ दिन चलते चलते उनको एक संतान की प्राप्ति होती है और पुत्र के रूप में उनको संतान की प्राप्ति होती है उस शासन काल में। और राजा का एक ही पुत्र होने के कारण उसे बहुत सारा लाड़ प्यार दिया जाता है और लाड़ प्यार के चलते चलते वो गलत दिशा में जाने लगता है, प्रजा से अभद्र व्यवहार करने लगता है और प्रजा फिर उसके अभद्र व्यवहार के लिए राजा से शिकायत करती है, राज दरबार में उसकी शिकायत पेश करती है। धीरे धीरे कुछ दिन चलते को यह बात समझ में आ जाती है और सारा दरबार खत्म होने के बाद उसके मंत्रियों की फिर से वो बैठक बुलाता है और वो अपनी बीती बताता है। तो मंत्रियों में से एक मंत्री कहता है कि इसे महात्माओं के साथ भेज देना चाहिए। तो राजा ऐसे ही करते हैं, अपने पुत्र को महात्मा जी के साथ वहां पर आश्रम पर भेज देते हैं। महात्मा जी के वहां पर भेजते हैं तो राजा जी साथ में जाते हैं और उनसे महात्मा जी एक बात कहते हैं कि जब आप अपने पुत्र को लेने आएंगे तो आपको गर्व की महसूस होगा। तो एक सुनकर राजा प्रसन्न हो उठता है और वहां से चल जाता है। फिर वहां पर गुरुजी अपने शिष्य को कहते हैं कि उसे भिक्षा मांगने अपने साथ ले जाओ। तो क्योंकि वो राजा का लड़का था तो उसमें अकड़ थी, घमंड था, तो वो भिक्षा मांगने नहीं जाता है और उस दिन उसे भूखा ही सोने पड़ता है। दूसरे दिन फिर उसे सुबह भिक्षा मांगने के लिए ले जाते हैं पर उसे फिर भिक्षा मांगने नहीं जाता है और दूसरे दिन तो उसके जो सहपाठी जिसके साथ वो रह रहा था उसे आधा पेट भोजन मिल जाता है पर वो भूख सहन नहीं कर पाता और तीसरे दिन भिक्षा मांगने जाता है पर उसे भिक्षा नहीं मिलती क्योंकि उसके अभद्र व्यवहार के कारण उसे किसी ने भिक्षा नहीं दिया था। धीरे धीरे वो वहां के नियम समझ चुका था और अपनी वाणी को सुधारते हुए वो उसे पर्याप्त भिक्षा मिलने लगी और 1 महीने में उन्हीं के साथ वो ढल गया। और फिर गुरुजी एक दिन उसी शिष्य को अपने साथ सुबह सुबह शहर में ले जाते हैं और एक बगीचे पर ले जाकर बैठ जाते हैं और जो राजा का लड़का होता है वो शिष्य को कहते हैं कि आप एक मोंगरा का फूल लेके आओ और एक नीम की पत्ती भी वहीं से लेके आओ तोड़कर। तो वो जाता है और गुरुजी के सामने लाकर रख देता है। मोंगरे को फूल को गुरुजी उस शिष्य को सूंघने को देते हैं और पूछते हैं कि कैसा लगा। तो वो कहता है कि बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। तो उसकी प्रशंसा वो करता है। कड़वी लगने के कारण वो उसे थूक देता है और अच्छा लगा प्रशंसा उसने मोंगरे के किया। तो गुरुजी कहते हैं कि जो अच्छे होते हैं, जिनके गुण अच्छे होते हैं, उन्हीं की प्रशंसा होती है, लोग उन्हीं को ही पसंद करते हैं और जो अवगुणी होते हैं उन्हें कोई पसंद नहीं करता और उनकी कोई प्रशंसा नहीं करता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बहुत को संदेश दे जाती है। तो फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।